तो कैसे भाई आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं व्हेन प्राइम मिनिस्टर पर्सनली आस्क्ड टू सॉल्व ट्विस्टेड सिबलिंग डिसअपीयरेंस एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ एसआरपी कल ही आई है बाय द वे। एंड आज हम इसको देखने में बाय द वे आज मेरे पास पॉपकॉर्न भी है, सो मैं तो कुछ खाने पीने को लेके बैठ चुका हूँ। तुम भी लेके बैठ जाओ, देखने में बहुत मजा आने वाला है। एसआरपी की वीडियो मजा आ जाएगा भाई। 1.25 पे देखेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन द वीडियो। 8 सितंबर 1978 कल का मेरे नाम की एक ट्रेन यमुना रिवर ब्रिज से होते हुए आगरा जा रही थी। क्योंकि ट्रेन ब्रिज पार कर रही थी तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी। ट्रेन के कंपार्टमेंट में बाय द वे अगर कोई वीडियो दिख रहा है तो डू यू थिंक आई शुड रिएक्ट टू सॉन्ग्स एज वेल? मैं डीएचएच सुनता हूँ, ठीक है। इतना कुछ बहुत ही बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ा कुछ पर्टिकुलर आर्टिस्ट का बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैं। जैसे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट भी हैं, उतना कोई है नहीं, मतलब अंडररेटेड। पर मैं अभी की बात कर रहा हूँ ये सब। आई वाज जस्ट आस्किंग कभी कभी इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी म्यूजिक वाला भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इफ आई शुड यू कैन टेल मी मैन। मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए थे और वो सब बहुत एक्साइटेड थे घर जाने के लिए। कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए एक्साइटेड था तो कोई अपने पेरेंट्स से। वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि घर जाकर वो सब क्या क्या करेंगे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कोई सॉन्ग सुन रहे थे। लेकिन तभी उनके कंपार्टमेंट में दो लोग चढ़े। दोनों दुबले पतले, कपड़े थोड़े मैले, बाल बिखरे हुए और हाथों में दोनों के एक एक बैग था। क्योंकि ये मिलिट्री कंपार्टमेंट था तो उन दोनों को कहा गया कि वो कंपार्टमेंट से उतर जाएं। बट उन दोनों का ये कहना था कि वो भी मिलिट्री ऑफिसर ही थे। उन्होंने सोचा होगा कि ये बोलकर हम उन्हें उल्लू बना देंगे, लेकिन दीज वर मिलिट्री ऑफिसर्स। उन्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बनाना इज नॉट पॉसिबल। ऑफिसर्स को ये चीज पता चली थी यहाँ पर कुछ तो फिशी है और उन्होंने उन घुसपैठियों को पकड़ लिया था। एंड इन फुल फिल्मी स्टाइल उन्होंने उन दोनों को ही रस्सी से बांधा ताकि वो कहीं भाग ना पाए। एवरी ऑफिसर गैदर अराउंड देम एट दिस पॉइंट। सभी को लग रहा था कि ये दोनों चोर हैं और गलती से मिलिट्री कंपार्टमेंट में चढ़ गए हैं। बट व्हाट दे डिड नॉट रियलाइज इज कि उन्होंने जिन दो कैदियों को कैद किया था वो दिल्ली के दो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे, द इन्फेमस रंगा एंड बिल्ला। देश की राजधानी दिल्ली की ये वो कहानी है। अगर बहुत ही यार मतलब ठीक ठाक अगर क्रिमिनल हैं भाई तो फिर तो पता होता है यार मिलिट्री को। जिसने तब के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई की सरकार को हिला कर दिया था। आखिर इन दोनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पूरा देश उनके फंदे पर लटकते हुए देखा जाता था। 26 अगस्त 1978 दिल्ली में इंडिया के बाकी शहरों की तरह ढेर सारी बारिश हो रही थी। उस समय सिटी में अलर्ट जारी कर दिया गया था और सभी लोगों को अपने घर में रहने की एडवाइस दी गई थी। बाकी परिवारों के साथ दिल्ली के धौला कुआं के ऑफिसर्स एनक्लेव में रहने वाले कैप्टन मोहन और राम चोपड़ा का परिवार भी अपने घर में ही था। वैसे तो उनका प्लान यही था कि वो आज घर पर ही रहेंगे, लेकिन उस रात उनके दोनों बच्चे ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले थे और उनके दोनों बच्चों ने ये चीज डिसाइड करी थी कि वो अकेले खुद से रेडियो स्टेशन जाएंगे। वैसे भी प्रोग्राम 7 बजे का था और कैप्टन मोहन को ये चीज पता थी कि उनके दोनों बच्चे रिस्पांसिबल है, तो उन्होंने इस चीज के लिए इसीलिए हाँ कर दिया था। एंड मोर ओवर वो अपने बच्चों की एक्साइटमेंट को खराब नहीं करना चाहते उस मोमेंट पर, सो ही अग्रीड टू लेट देम गो बाय देमसेल्व्स। लेकिन आखिरकार वो एक फादर थे, एक पिता थे, तो एक पिता होने के नाते दे आर ऑलवेज कंसर्न एंड दे आर ऑलवेज ओवर प्रोटेक्टिव ओवर देयर किड्स। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के पास एक शर्त की कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो खुद उन्हें लेने आएंगे। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन मोहन के दोनों बच्चे गीता और संजय इस चीज के लिए मान गए थे। गीता चोपड़ा 16 साल की थी। कैन वी फिक्स दिस? ये जो बॉर्डर्स हैं ये सिर्फ इसी वीडियो में आ रहा है कि बाकी वीडियोस में भी आ रहा है? कोई और क्रिएटर का देखो। ओके लेट मी जस्ट चेक इट। मैं सुनता हूँ SRP की वीडियो में। ठीक है भाई, वी कैन डू शिट। और जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसका छोटा भाई संजय चोपड़ा मॉडर्न स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता था। सो या गीता और संजय इतने बड़े तो थे कि वो अकेले से थोड़ी दूरी पर ट्रैवल कर सकते थे, वो भी अराउंड 5 से 6 बजे के बीच में। तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग गीता और संजय घर से 6 बजे के आसपास निकले ताकि वो टाइम से रेडियो ऑफिस शाम को पहुंच जाएं। एंड उनका प्रोग्राम 8 से 8:30 तक खत्म होने वाला था। तो 9 बजे उनके पापा मोहन उन्हें रेडियो ऑफिस के बाहर पिक करने आएंगे। प्लान was sorted and accordingly 6:15 को दोनों भाई बहन तैयार होकर अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर
अभी आगे कुछ ट्रेजिक होगा। बड़े ही एक्साइटेडली घर से रेडियो ऑफिस के लिए निकल गए। अब क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस एंड रेडियो स्टेशन वाज 7 किलोमीटर्स, तो इतना चल के जा पाना वहां पे वो भी इतनी बारिश में वाज नॉट फीजिबल। तो वो लोग पहले अपने घर से पैदल निकले, लेकिन फिर उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम लिफ्ट मांग लेते हैं। नाउ दिस वाज 1978। अभी के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो उस समय दिल्ली बहुत ज्यादा सेफर था। एंड सिर्फ दिल्ली नहीं, 1978 में पूरी इंडिया में ही क्राइम रेट्स काफी ज्यादा कम थे, तो लोग एक दूसरे पे भरोसा करते थे, इसलिए उन्हें डर नहीं लगा उस टाइम पे लिफ्ट मांगते हुए। गीता एंड संजय ने एक आदमी से लिफ्ट मांगी एंड ही ड्रॉप्ड देम एट गोल डक खाना, जो रेडियो ऑफिस से बस 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। वो दोनों जितना रेडियो ऑफिस के पास जा रहे थे उतनी ही उनकी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी बिकॉज़ ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट। नाउ उधर चोपड़ा परिवार अपने घर में रेडियो ट्यून इन करके बैठे हुए थे अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए। कान रेडियो पर लगाए, दोनों घर वालों के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन तब 7:30 बजे यार जब घर पे थे तो ड्रॉप को क्या ही सकते थे, मतलब आई डोंट नो भाई। कितने साल के थे वो? कितने साल के थे? एक सेकंड। कितने साल के थे? आई गेस ज्यादा बड़े तो नहीं थे ना, टीनेजर्स ही थे। रुको, इसकी 16 थी और इसके छोटे भाई की 14 थी। 16 और 14 भाई। आई डोंट नो मैन, यू नो इंडिया में इट्स रियली स्केरी। मैं देखो, मेरा जिम है मेरे घर से अराउंड व्हाट वी से बट यार वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट भी नहीं लगते, वो भी मैं धीरे धीरे ऐसे सुस्ताते जाऊँ तो 5 मिनट लगते हैं, तो मतलब बहुत ही पास है। तो ना उधर भी मेरे को घर वाले जान लेते भाई 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे के बाद नॉर्मली। इंडिया इज नॉट सेफ भाई। एंड इंडिया इज नॉट सेफ फॉर यू नो either of the genders, मेल फीमेल के तो नहीं है, एंड अदर्स के लिए तो वैसे ही नहीं है। अदर्स की तो वैसे ही नहीं छोड़ते ये लोग। मैम आई डोंट नो मैन, सब पुराना टाइम था तो इस वजह तो से। उस समय दिल्ली बहुत ज्यादा सेफर था। एंड सिर्फ दिल्ली ही नहीं, 1978 में पूरी इंडिया में खाना जो थे और अपने घर में रेडियो ट्यून इन करके बैठे हुए थे अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए। कान रेडियो पर लगाए, दोनों घर वालों के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन तब 7:30 बज गए थे, 8 बज गए, लेकिन रेडियो पर उन्हें ना गीता की और ना ही संजय की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि मे भी उन्होंने गलत स्टेशन ट्यून इन कर दिया होगा, या फिर शायद बच्चे रेडियो ऑफिस लेट पहुंचे होंगे जिसकी वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया होगा उस प्रोग्राम से। ना उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा था कि वो अपने बच्चों की आवाज नहीं सुन पाए, लेकिन इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए कैप्टन मोहन अपने प्लान के अकॉर्डिंग 8:45 पर अपने घर से निकले अपने बच्चों को पिक करने के लिए। लेकिन जब वो ऑफिस के गेट पे रेडियो ऑफिस के गेट के बाहर पहुंचे तो उन्हें उनके बच्चे वहां नहीं मिले। बहुत ज्यादा रात हो गई उस समय पे, तो उन्होंने सोचा कि शायद से इसीलिए मेरे बच्चे गेट के बाहर नहीं खड़े हैं और वो अंदर मेरा वेट कर रहे होंगे। तो इसीलिए कैप्टन मोहन जी उस रेडियो स्टेशन के अंदर गए और उन्होंने वहां पे डेस्क पे जाके अपने बच्चों के बारे में पूछा। मैं गीता और संजय को ढूंढ रहा हूँ, सॉरी पर रजिस्ट्रेशन बुक में इन दोनों नाम के कोई भी एंट्रीज नहीं है, प्लीज आप बाहर एक बार चेक करिए। माय बैड भाई, माय बैड। गीता और संजय कभी रेडियो ऑफिस पहुंचे ही नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता था? वो थोड़ा सा पैनिक तो हो रहे थे, लेकिन मोहन जी ने सोचा कि शायद से यहाँ ना आकर मेरे बच्चे सीधा घर वापस चले गए होंगे। सो ही कॉल्ड हिज होम, लेकिन उनके दोनों बच्चे घर में भी नहीं थे। अभी तक मोहन जी अपने आप को तसल्ली दिए जा रहे थे, अपने आप को पॉजिटिव रख रहे थे, लेकिन घर में कॉल करने के बाद अब उनकी धड़कनें तेज हो रही थी एंड ही वाज गेटिंग वेरी वरीड। वो फटाफट अपने घर पहुंचे एंड ही कॉल्ड ऑल हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले उन्होंने एक ही सवाल किया कि क्या गीता और संजय तुम्हारे घर में हैं? और उन सभी का जवाब यही था कि नहीं, वो दोनों यहाँ पर नहीं आए। बिना कोई वक्त गवाए कैप्टन मोहन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। He was doing everything at this point and he just wanted his kids back safe home, लेकिन it was too late for that. 28 अगस्त 1978 शाम के 6 बजे धनी राम नाम का एक आदमी दिल्ली रिज के पास अपनी गाय को चराने गया था। दिल्ली रिज झाड़ियों वाला इलाका है और धनीराम अक्सर ही यहाँ अपनी गायों को लेकर आया करता था, लेकिन उस शाम धनीराम जब रिज के चक्कर लगा रहा था तो उसे झाड़ियों में से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। बट जब उसने पास जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे कि झाड़ियों में दो पड़ी हुई थी, एक लड़का और एक लड़की की, जो देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि ये किसकी बॉडी है, क्योंकि दे वर वेरी डिकम्पोज्ड। जब धनीराम ने पुलिस को कंप्लेन करी तो पुलिस के दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आए, गीता एंड संजय, क्योंकि हाल फिलहाल में इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी। कैप्टन मोहन को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया एंड अनफॉर्चुनेटली वो उनके दोनों बच्चों की थी। गीता और संजय की बॉडीज उनके घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर मिल गई थी। किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चों की मिलना बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, लेकिन जब ये पता चला कि उनके बच्चे मरने से पहले कितना ज्यादा पे थे, कि उनके बच्चों की नेचुरल नहीं थी बल्कि बहुत ही ज्यादा थी, ये बात ऑब्वियसली भाई दोनों बच्चों की नेचुरल तो हो नहीं सकती। और दुश्मनी थी यार, दुश्मनी थी ना, कुछ पता नहीं यार क्या था। अच्छा बैकग्राउंड है ना ये तो
देखते हैं सुनकर कोई भी पेरेंट पूरी तरीके से टूट ही जाएगा। और चोपड़ा फैमिली के साथ भी एग्जैक्टली ये हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों से पहले उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों बच्चों की हिंसा के कारण हुई थी। कुछ सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि गीता के साथ और भी ती हुई हो सकती है। तो पुलिस ने इस एंगल से भी जांच करना शुरू करा। जितना ज्यादा आप लोगों का खून और उस समय जनता का खून खौला था इन इंजरीज के बारे में सुनकर, उससे कहीं ज्यादा खून आप लोगों का तब खोलेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि अगर पुलिस उस समय सही टाइम पे एक्शन ले लेती तो शायद गीता और संजय की जान बच जाती और वो लोग आज सेफ होते। man, this country is. I don't think so, bhai. This country is gonna survive. And being legit, bhai, you know, इस कंट्री में I'm not hating, I'm not an anti-nationalist or something, भाई. ठीक है, I'm Indian. But you know, हर चीज में how the fuck can we ignore the fact कि किसी चीज के consequences हो सकते हैं भाई. It's not always हर कोई भगवान का भेजा हुआ रूप नहीं है. God, there must be a God, but God is not gonna protect you on the spot, भाई. I don't know, man. I had this, philosophy kind of shit कि मैं I don't know भाई यार क्या ही बोलूँ मैं. सब controversial है ना ये, मतलब God and all वाली चीज़. लोग बहुत बिलीव करते हैं and उसके बाद जब ये सब होता है ना, तो भी लाइक कुछ लोग बोल देते होंगे भाई कि दिस इज ऑल भगवान की मर्जी, कुछ गलत करा होगा एंड ऑल दैट. बट कभी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखता कोई. जैसे अगर उनने एक्शन ले लिया तो बच जाते भाई. ये बहुत चीज़ें होती हैं भाई इंडिया में जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर उसके समझ ले इंसान तो बहुत चीज़ें बच जाएं. ठीक है. वी आर वन ऑफ द डर्टीएस्ट कंट्री, मे बी टॉप 3 में तो होंगे ही. एंड अभी सिटी का वो देखा था मैंने थोड़ी देर पहले देखा है इनफैक्ट. आई डोंट नो वो रियल है कि नहीं है. उसमें 15-16 कंट्रीज इंडिया की थी भाई टॉप 20 में. वी आर जस्ट इग्नोरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस कि भाई कुछ हो सकता है, एयर क्वालिटी होती है, कुछ होती है, इससे मर सकते हैं इंसान, इससे हमारे आने वाली जनरेशन को फर्क पड़ेगा. बट नो, वी डोंट फकिंग केयर मैन. हम तो फूकेंगे सुट्टे, हमको कुछ नहीं करना. वी आर गोना स्प्रेड पॉल्यूशन एंड ऑल दैट बुलशिट. हम गंद बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे. आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट भाई जब तक छोटी छोटी चीज़ों में नहीं होगा ना डेवलपमेंट, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई. नेवर माइंड भाई, मैं क्यों ही बन जाता हूँ कभी कभी नेता. बट वही बात है यार, क्या ही यार, छोड़ो भाई. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत 26 अगस्त की शाम 6:30 बजे भगवान दास नाम के एक आदमी ने गोलक खाना के पास एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार से चीखने की आवाज सुनी थी। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि कार में 4 लोग थे। 2 आदमी जो आगे बैठे थे और 2 बच्चे इंक्लूडिंग एक लड़की और एक लड़का जो बैक सीट में बैठे हुए थे। जो उसके एक हाथ 26 अगस्त की शाम 6:30 बजे भगवान दास नाम के एक आदमी ने गोलक खाना के पास एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार से चीखने की आवाज सुनी थी। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि कार में 4 लोग थे। 2 आदमी जो आगे बैठे थे और 2 बच्चे इंक्लूडिंग एक लड़की और एक लड़का जो बैक सीट में बैठे हुए थे। कार के अंदर चल रही थी और दोनों बच्चे आगे बैठे आदमियों पर कर रहे थे। भगवान दास ने एक और चीज उस टाइम पे नोटिस करी थी कि जो लड़की थी, जो बच्ची थी, वो उस समय पर जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तो ये चीज देखकर भगवान दास एकदम से डर गए थे और उन्होंने सीधा जाके पुलिस को कंप्लेन कर दी थी। पुलिस लोकेशन पे उस समय पे पहुंची तो थी, लेकिन वहां पे कोई गाड़ी नहीं थी एंड इट वाज टू लेट. अप एट 6:45 PM बाबूलाल नाम के एक आदमी ने पुलिस को फोन किया, ये कहकर कि उसने एक गाड़ी में 2 बच्चों को मदद के लिए सुना था. He even tried stopping them, लेकिन क्योंकि वो साइकिल पर था तो वो उन बच्चों की मदद नहीं कर पाए उस समय. But he did what he could do best. उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट डाउन किया और पुलिस को बता भी दिया था. गाड़ी का नंबर था HRK 8930, लेकिन पुलिस ने उसे गलती से MRK ब्रो, व्हाट द फक. 2 लोगों ने बोला, एक ने नंबर भी नोट कर लिया. व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? अच्छा, सही नंबर बताया उसको. हाँ. He maintained for the police that thought the car number was initially recorded as MRK. Bhagwan Das consistently stated that the correct registration was HRK. तो पुलिस ने गलत किया ना नोट. पुलिस ने RK 8930, लेकिन पुलिस ने उसे गलती से MRK वाओ, नाइस.
8930 नोट डाउन किया था। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, एच और एम एक जैसा साउंड भी नहीं करते हैं, सो आई डोंट नो कि ये मिस्टेक हुई तो हुई कैसे, लेकिन एनीवेज उस कंप्लेंट पे भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उस समय पर। लेकिन बाद में जब गीता और संजय की लाश मिली थी तो पुलिस कनेक्टेड द डॉट्स और उनका पहला क्लू, उनका पहला टास्क ये था टू फाइंड दैट फिएट कार, और इस चीज के लिए उन्हें ज्यादा दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ा था। मजलिस पार्क के बाहर पुलिस को एक लावारिस गाड़ी मिली जो किडनैपिंग में यूज की गई गाड़ी के डिस्क्रिप्शन को मैच कर रही थी। जब गाड़ी के ओनर के बारे में पता लगाया गया तो इट वाज फाउंड आउट कि ये जो पर्टिकुलर गाड़ी थी वो किसी अशोक होटल के बाहर से चोरी की गई थी। इस गाड़ी के इन्वेस्टिगेशन करने पर कई सारे फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल, सॉइल सैंपल, सिगरेट बट्स और अलग अलग नंबर प्लेट भी मिले थे। इट वाज वेरी मच ऑब्वियस कि यही वो गाड़ी थी जिसमें क्राइम कमिट किया गया था। एंड क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा उन बच्चों के साथ भाई उस छोटे से टाइम फ्रेम में, बिकॉज वहाँ पे एक लड़की भी थी इनफैक्ट। Even the lab reports proved the same. जो soil sample मिला था गाड़ी के अंदर और जो के वहाँ से soil sample कलेक्ट किया गया था, they matched। अब बस यहाँ पर ये जानना बाकी था कि वो दो क्रिमिनल कौन थे। 26 अगस्त 1978 को गीता और संजय का गायब होना सिर्फ अजीब नहीं था, एक और अजीब घटना हुई थी उस दिन। गोदा खाना से बस 2 मिनट दूर वेलिंगटन हॉस्पिटल में, विच इज नाउ नोन एज RML हॉस्पिटल, वहाँ करीबन 10:45 पर 2 आदमी आए थे, विनोद कुमार और हरभजन सिंह। अपैरेंटली विनोद पर कुछ चोरों ने करा था और इसी वजह से उस पर चोट आ गई थी। वो चोर उसकी गाड़ी चुरा के वहाँ से भाग गए थे और हाथापाई में उन चोरों ने विनोद के सर पे आयरन रॉड्स करा था। चोट इतनी गहरी थी कि विनोद को स्टिचेस लगाने पड़े एंड ही वाज एडवाइज्ड टू स्टे इन हॉस्पिटल, बट दे बोथ वेंट अगेंस्ट द डॉक्टर्स एडवाइस। अब ये एक सीधा पुलिस केस था। सो हॉस्पिटल में जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाला था उसे इन्फॉर्म किया गया एंड ही टोल्ड देम टू टेक हिम टू द स्पॉट जहां से चोरों ने किया था। नाउ विनोद और हरभजन सिंह दोनों को पुलिस उसी स्पॉट पर वापस ले गई जहां पे उन्होंने कहा था क्योंकि हाथापाई हुई थी। लेकिन उस क्राइम स्पॉट पे पहुंचने पर पुलिस वालों ने ये कहा कि वहां पे उन्हें कोई साइन ऑफ स्ट्रगल दिखाई नहीं और ना ही वहां पे उन्हें कुछ खून के निशान दिखे थे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि विनोद के सर पे इतनी बड़ी चोट लगी थी। पर ज्यादा कुछ न सोचते हुए इस बारे में पुलिस वाले इन दोनों को बस पुलिस स्टेशन लेके चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते और इंक्वायरी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट रात के 1:30 बजे थे। नाउ पुलिस उस टाइम पे विनोद और हरभजन पे इतना ज्यादा डाउट नहीं करते, लेकिन विनोद और हरभजन पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा। तो मेरे घर के पास एक चोरी हुई थी आज से कुछ महीने पहले, एंड जो भी चोर था XYZ जो भी था उसने नहीं करते भी 10 तो चलो ज़्यादा बोल दिया मैं, शायद 7 से 8 लाख की चुंगी मार दी थी भाई उनकी। एंड उसके बाद मतलब CCTV ऑब्वियसली उनको बांध दिया था, ऐसा करके बांध दिया था काइंड ऑफ शिट। एंड CCTV फुटेज निकल गई थी उसके बाद उस चीज़ की, इनफैक्ट थोड़ी देर में निकल गई थी। डू यू थिंक कि वो मिले? नो, दे रैन अवे, दे इवन लेफ्ट द कंट्री इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं भाई कहीं अमेरिका उड़ के चले गए, बट दे वेंट टू समथिंग लाइक नियर बाय कोई कंट्री में गए, शायद नेपाल में गए थे कि वहाँ पे वीज़ा नहीं लगता ना शायद, तो वहाँ गए थे वो। एंड वी It seemed like कि जितना जल्दी हो सकता था उन लोगों को वहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर निकलना था। And according to police, it looked like that they were hiding something from them. उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि हम लोग अगले दिन वापस आ जाएंगे यहीं पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए, प्लीज अभी हमें जाने दो, और पुलिस वालों ने उन्हें जाने भी दिया। लेकिन अगले दिन वो दोनों कभी वापस आए ही नहीं। पुलिस को लगा कि दाल में कुछ तो काला है, so police went to the address that was provided by them, and yes, you guessed it, दोनों के एड्रेस गलत ही थे। इन दोनों आदमियों पर पुलिस को ऑलरेडी शक तो था ही, और शक यकीन में बदल गया जब उन्हें ये पता चला कि इन दोनों के डिस्क्रिप्शंस उन विटनेसेस के डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं जिन्होंने गीता और संजय को स्ट्रगल करते देखा था। नाउ पुलिस को फाइनली पुट फेस टू द किलर्स, अब बस उन्हें पकड़ना बाकी रह गया था। पुलिस ने इन दोनों को ढूंढने में उस समय पर बहुत ही ज्यादा जान लगा दी थी, चाहे वो फिर अपने करीबियों से अपने खबरियों से जानकारी निकालना हो या फिर न्यूज़पेपर में इनकी फोटो छपवाना हो। लेकिन तब बहुत ही ज्यादा केओस हो गया था। एक तो दिल्ली में इस लेवल का क्राइम कभी कम ही नहीं किया गया था, और दूसरी ओर पुलिस को सिर्फ दिल्ली के लोगों से प्रेशर नहीं था, बल्कि उस टाइम के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई जी भी इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे। सो द प्रेशर वाज रियल। पुलिस वर ट्राइंग एवरीथिंग, लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था अंटिल वन डे सितंबर 8, 1978 की रात 2 लोग कलका मेल नाम की ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़े। वो जिस कंपार्टमेंट में चढ़े थे वो मिलिट्री कंपार्टमेंट था। उन दोनों पर आर्मी ऑफिसर्स को डाउट हुआ और उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा गया। ऑफिसर्स को वहां पर कुछ तो फिशी लग रहा था, इसीलिए उन दोनों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया था ताकि वो अगेन भाग न पाए। अभी तक आर्मी ऑफिसर्स को लग रहा था कि वो दोनों चोर ही हैं और गलती से सिविलियंस की जगह मिलिट्री कंपार्टमेंट में चढ़ गए होंगे। लेकिन जब ऑफिसर्स में से एक ने न्यूज़पेपर में प्रिंट हुए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की फोटो को देखा, तब उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने इनफैक्ट दिल्ली के 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ा था, रंगा और बिल्ला। लेकिन आखिर रंगा और बिल्ला थे कौन?
24 साल का कुलजीत सिंह एके रंगा मुंबई में ट्रक चलाता था। फिर उसकी मुलाकात हुई 22 साल के जसवीर सिंह एके बिल्ला से। बिल्ला पहले से ही क्राइम्स में इन्वॉल्व था, चाहे वो चोरी करना हो, किसी को धमकाना हो या किसी पावरफुल इंसान के लिए कुछ इलीगल काम करना हो, वो सब कुछ करता था जस्ट टू पास बाय। सो ऐसा है कि रंगा पहले इन कामों में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जैसे ही रंगा की मुलाकात बिल्ला से हुई, वो भी इन कामों में अब उसका हाथ बटाने लगा और अब ये दोनों साथ में ही ये सारे के सारे काम किया करते थे। ये दोनों मुंबई से फरार होकर दिल्ली आए थे, लेकिन इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है। दिल्ली में आते ही इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कौन सा क्राइम कमिट करने वाले हैं। उन्होंने पहले तो एक होटल के बाहर से मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी चोरी की एंड इट वाज इजी फॉर देम क्योंकि बिल्ला गाड़ी चोरी करने में पहले से ही माहिर था। फिर उन्होंने गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करा और निकल गए अपने विक्टिम्स को ढूंढने। उनका प्लान था कि जो भी इंसान उन्हें पहले देखेगा वो उससे कर लेंगे और उनके घर वालों से रैंसम मांगेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन 26 अगस्त उन्हें गीता और संजय सबसे पहले दिखे। क्योंकि दोनों बच्चे थे और दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो रंगा और बिल्ला के लिए ये टारगेट सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा बेस्ट था। उन दोनों ने उन दोनों बच्चों को लिफ्ट देने के बहाने कहा कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ। उन दोनों गाड़ी में बैठने से पहले बिल्ला ने गाड़ी के हैंडल्स अंदर से लूज कर दिए थे ताकि जब बच्चे गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे तो वो उन हैंडल्स को बाहर निकाल देंगे। दैट वे गीता एंड संजय दे वोंट हैव एनी वे टू गेट आउट द कार। गीता और संजय उन दोनों से इंग्लिश में बात करते थे और काफी ज्यादा वेल ड्रेस्ड भी थे वो लोग और वो काफी ज्यादा अच्छे खाने के लिए लग रहे थे। तो इन दोनों को लगा होगा कि किडनैपिंग करने के बाद वो उनके घर वालों से अच्छे खासे पैसे मांगेंगे। जैसे ही बिल्ला ने पैसेंजर सीट से उनने बोल दिया होगा बच्चों ने हमारे बाप तो कुछ है भाई, कैप्टन वैप्टन। हैंडल खींच कर निकाला, गीता एंड संजय न्यू समथिंग वाज ऑफ। वो उनसे पूछने लगे कि तुम हमें कहां ले जा रहे हो और राइट आंसर ना मिलने पर इन चारों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी, व्हिच वाज सीन बाय टू विटनेसेस। ऑल दिस व्हाइल रंगा जो है वो बार-बार बिल्ला से कह रहा था टू लेट द किड्स गो, बट बिल्ला अपना मन बना चुका था। ही वांटेड द मनी एनी हाउ। उन्होंने बुद्धा जयंती पार्क के पास गाड़ी पार्क की। अब तक दोनों बच्चे शांत हो चुके थे। मे बी दे थॉट ज्यादा शोर शराबा करने से शायद किडनैपर्स ने कुछ एक्सट्रीम ना करे एंड मे बी कोऑपरेट करना इज द ओनली वे दे कैन लेट देम गो। नाउ एट दिस पार्क बिल्ला ने संजय को आइसक्रीम खिलाई ताकि वो उनके साथ कोऑपरेट करे। थोड़ी बातचीत करी और बातों बातों में रंगा और बिल्ला को पता चला कि गीता और संजय के फादर एक नेवी ऑफिसर हैं। नाउ ये नेवी ऑफिसर वर्ड सुनते ही दे बोथ गॉट स्कैर्ड, स्पेशली रंगा। उसका अपनी स्टेटमेंट में ये कहना था कि क्योंकि इन बच्चों के फादर एक नेवी ऑफिसर थे तो इन बच्चों करना was not worth it क्योंकि शायद से उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। लेकिन बिल्ला he was still adamant। गीता और संजय को बहलाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होगा तो उस टाइम नहीं होता था क्या? आई डोंट नो मैन, आई गेस सब तो अच्छा खासा होता है नेवी के पास, बट व्हाटएवर भाई, नेवी इज अ यू नो रिस्पेक्टेबल जॉब भाई। सो ऑब्वियसली वो फटी होगी उनकी भाई की हाँ भाई इनके तो हैं भाई, होगी भी जान पहचान तो लग जाएंगे। बिल्ला ने उनसे कहा कि दे विल लेट देम गो, लेकिन उसके लिए गीता को उनका एक काम करना होगा। ही टोल्ड हर कि उसे रास्ते में आती हुई एक गाड़ी को रोकना होगा एंड दे हैव टू हेल्प देम रॉब दैट कार। और इस पॉइंट पर गीता को बस घर वापस जाना था, इस सिचुएशन से बाहर निकलना था, तो उसने इस काम के लिए हाँ बोल दिया था। पर जो चीज गीता को या संजय दोनों को इस टाइम नहीं पता थी कि वो कभी भी उन दोनों को जाने नहीं देने वाले थे वहां से एंड इन दोनों के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। नाउ बुधा पार्क से आगे जाकर एक सुनसान सड़क में इन दोनों ने गाड़ी रोकी। यहाँ तक तो एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा भाई अगर वो उतर गए थे कंफ्यूजन इस केस में। यू सी ये जो कुछ भी हमें पता है इट्स बेस्ड ऑन रंगा एंड बिल्लास कन्फेशन स्टेटमेंट। यहाँ तक दोनों के कन्फेशन काफी हद तक सेम है, लेकिन इसके आगे दोनों के कन्फेशंस में मेन क्रिमिनल कौन है वो चेंज होता है। मीनिंग रंगा के स्टेटमेंट में बिल्ला था जिसने गीता और संजय किया था, और वहीं बिल्ला के स्टेटमेंट में इट वाज रंगा हु बोथ द किड्स। टू नॉट बी कंफ्यूज्ड, मैं रंगा के स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के क्राइम के डिटेल्स बताऊंगा। जिस सड़क पर वो रुके थे उसके दोनों तरफ झाड़ियां थी। सुनसान सड़क पे गाड़ी रोकते ही बिल्ला ने रंगा को इशारा दिया संजय को थोड़ी दूर ले जाने के लिए एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। संजय को झाड़ियों के थोड़ा अंदर ले जाते ही बिल्ला ने रंगा से संजय पर करने के लिए कहा। के लिए वो लोग स्पेशल अंदर ले जाते ही बिल्ला ने रंगा से संजय पर करने के लिए कहा। के लिए वो लोग स्पेशली 3 फीट की लंबी तलवार लेके आए थे। रंगा ने पहला तो कर दिया था, लेकिन संजय को शिवर करते हुए देखने के बाद ही कुडंट गेट हिमसेल्फ अगेन। दिस इज व्हेन बिल्ला ने उसके हाथ से तलवार छीनी। बिल्ला के वार की वजह से मल्टीपल फेटल इंजरीज आए थे संजय की बॉडी के ऊपर। संजय अनफॉर्चुनेटली कुडंट सर्वाइव दी और उसकी ऑन द स्पॉट ही हो गई थी। वो उस समय सिर्फ 14 साल का था, लेकिन संजय करने के बाद भी बिल्ला के दिमाग में और भी हैवानियत बाकी थी। उसने रंगा से में लपट हुई तलवार को साफ करने के लिए कहा। मीनवाइल ही वेंट बैक टू द कार। गाड़ी के पास आते ही उसने गीता के साथ जबरदस्ती करी। इतना ही नहीं
जब रंगा वहां आया तो उसने रंगा से कहा, जाओ अब तुम जाओ, तुम गीता का करो। लिटरली दैट इज सो डिस्गस्टिंग। गीता को फिजिकली किया गया। इस दौरान गीता ने सेल्फ डिफेंस में किरपान से किया एंड शी मस्ट थॉट कि दिस वाज द परफेक्ट टाइम फॉर हर टू रन अवे। लेकिन इससे पहले कि गीता वहां से भागने की कोशिश करती, उन्होंने उसे पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद उन्होंने गीता से ये कहा कि तुम अपने कपड़े पहनो, हम तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जा रहे हैं। गीता एट दिस पॉइंट यही सोच रही होगी कि अब फाइनली ये नाइटमेयर खत्म होने वाला है। फाइनली वो और संजय अपने घर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाएंगे। बट व्हाट शी डिडंट न्यू वाज कि संजय ही वाज ऑल, और अब उसकी बारी थी। गीता और रंगा आगे चल रहे थे और बिल्ला पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन अचानक बिल्ला ने अपनी तलवार निकाली। गीता कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद रंगा और बिल्ला वहां से चले गए और झाड़ियों के बीच में कुछ छुपा दिया था उन्होंने, जिसे कोई भी देख नहीं सकता था। बिल्ला के सर से बहुत खून आ रहा था एंड इट वाज अ कट। इसीलिए वो दोनों पास के विलिंगटन हॉस्पिटल में गए, जहां उन्होंने डॉक्टर को फेक नाम बताए। बिल्ला ने अपना नाम विनोद कुमार और रंगा ने हरबंस सिंह बताया। इसके आगे क्या हुआ वो तुम सबको पता ही है। जैसे मैंने पहले बताया था, गीता के पर्सनल बिलोंगिंग में से कुछ आइटम्स मिसिंग थे, जिनके बारे में रंगा ने बाद में स्टेटमेंट दिया था। ना दोनों कल्प्रिट पकड़े गए थे, कुछ आइटम्स मिसिंग थे। Gita's dash did not have these. Oh nah, man. What? Nah. Don't even want to read this shit, man. जिनके बारे में रंगा ने बाद में स्टेटमेंट दिया था। ना दोनों कल्प्रिट पकड़े गए थे, उनके पास पुलिस वालों के पास इन दोनों के ही स्टेटमेंट भी थे। अक्यूज ने क्लेम किया कि कन्फेशंस कोर्स थे, लेकिन कोर्ट ने एविडेंस सफिशिएंट पाए थे यहाँ पर। अप्रैल 8, 1979 के दिन कोर्ट ने रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा दी और दोनों को दी फांसी, हमने 2 बंदे मार दिए, अभी हम इनको फांसी देंगे। ये आई एम सॉरी, नो माय बैड। इनको लाइफ सेंटेंस देंगे ताकि जिंदा रहें, इनको जिंदा रखते हैं ताकि इनका कोई साथी वाथी आए, इनको छुड़ा ले, फिर हमको घूस दे देंगे यार। तिहाड़ जेल में रखा गया था। जैसे ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, कोर्ट में बैठे जितने अप्रैल 8, 1979 के दिन कोर्ट ने रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा दी और दोनों को माय बैड। तिहाड़ जेल में रखा गया था। जैसे ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, कोर्ट में बैठे जितने भी लोग थे सब चीयर करने लगे थे, एज इफ वो सब जश्न मना रहे थे इस इंसाफ के लिए। 31 जनवरी 1982 का दिन चुना गया था रंगा और बिल्ला को फांसी देने का। फांसी के 2 घंटे पहले तक बिल्ला घबराया हुआ था और रो रहा था, जबकि रंगा वाज एक्टिंग ऑल कूल। लेकिन जैसे जैसे फांसी का वक्त नजदीक आता गया था, देयर वाज नर्वसनेस दैट कुड बी सीन ऑन हिज फेस। फांसी लगने के कुछ मिनट पहले रंगा ने बिल्ला से ये कहा कि अगर वो आज यहाँ इस हालत में है तो सिर्फ और सिर्फ बिल्ला की वजह से है। नाउ व्हाट इज ऑड हियर इज कि लगने के 2 घंटे बाद तक रंगा की सांसें चल रही थी। एग्जीक्यूशन प्रोसीजर में टेक्निकल डिफिकल्टीज आई थी बहुत ज्यादा और रंगा को कंफर्म करने में एडिशनल टाइम लगा था। नाउ ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट टू से। जितना ज्यादा मैं इस केस के बारे में पढ़ता जा रहा था उतना ज्यादा Nah, man. And if it was not a mistake, I don't know, man. What the fuck is humanity? Just praying to God and being a good man is not enough. You need to do good shits as well, man. एक हद तक आपको भगवान बचाएंगे आपके, that they'll not help you in your worst things, man. What the fuck? मुझे और गुस्सा आ रहा था। This is one of the worst crime that has ever occurred in Delhi, and you would think कि इस केस से सीख लेकर लॉज में और लीगल सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हुए होंगे, लेकिन the people of Delhi they were again disappointed जब एक सिमिलर क्राइम 2012 में दिल्ली में हुआ था, दी निर्भया केस, जिसने दिल्ली के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। Now I have cut public outrage. Recently दिल्ली में ये हुआ, वाओ। अभी हम कैंडल मार्च करते हैं ताकि थोड़ा दिन यार सबको लगे ना सही चल रहा है, पर थोड़े दिन बाद तो चुप हो जाएंगे, इनको कौन देखेगा। 2 दिन बाद कोई कैंडल मार्च नहीं करा, ये सब शांत हो गए। अब जैसा लो है वैसे चलते रहते हैं, है ना। ओ वाओ, कोलकाता में भी हो गए। ना 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 ना, एक काम करते हैं, वापस थोड़ा आउटरीच करते हैं, ये सब करते हैं, हरकतें करते हैं। अब एक काम करते हैं, सब भूल चुके हैं तो जाने देते हैं। ये भाई क्रेजी, आई डोंट नो मैन। जब वो कोलकाता वाला केस हुआ था, इट सरफेस्ड अ लॉट उस टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा भाई, हर दूसरी न्यूज़ पे वही था। बट आई डोंट नो इफ द एक्यूज्ड वन गॉट लाइफ सेंटेंस या फिर इवन फांसी वांसी, बट he just vanished away, man.
क्या ही बोलूं। फ्रॉम दिस केस, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा मेन फोकस गीता, संजय और इन दोनों पर होना चाहिए था, पर इसके साथ रंगा और बिल्ला का केस अभी यहीं पे समाप्त होता है, बस पैदा कर दिया था। नाउ आई हैव कट पब्लिक आउटरीच फ्रॉम दिस केस, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा मेन फोकस गीता, संजय और इन दोनों पर होना चाहिए था, पर इसके साथ रंगा और बिल्ला का केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। एंड विद दैट आई होप दैट you guys are happy. Bro, just please stay safe, man. I would say, India is not the country to let your children even go out at this point, bro. मैं खुद जाता हूँ भाई बाहर. I'm scared, man. Even online, I'm posting some reels. You never know, भाई आपको online भी कितना kind of shit harass होता है भाई. There was one of my reels जिसमें फैम बॉय और टॉम बॉय के बीच में थोड़ा सा ऐसे it was just a joke and shit. The amount of harassment I have received from that particular video, the reel, was immense, man. I don't know, man. Huge. But I just want to say, man, this for me is the plan कि जिस दिन मैंने इतना पैसा कमा लिया that मुझे सोचना ना पड़े, ठीक है. I'm good, I'm earning good, I'm having a stable or maybe a growing income कि हर महीने से बढ़ती जा रही है. I'm just earning good and good. I have good multiple sources. I'm taking my family out of this country, man. Never letting them stay in this country because it's not safe, bro. It's not safe. How the fuck? I don't know, भाई. सेम चीज कोई कह देगा कि दूसरे कंट्री में भी हो जाएगी, ऐसे वो हो जाएगी, होगी भाई. वहाँ पे चांसेस कितने होते हैं एंड यहाँ पे कितने होते हैं. वी नीड टू. वहाँ पे आप परसेंटेज निकालोगे ना. चल भाई, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, फिर भी परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगा उनकी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद. इट्स जितनी यू नो डेवलप्ड कंट्री है उतना तो क्राइम रेट ऑब्वियसली कम होता है. आई डोंट नो भाई, क्या ही बोलूँ मैं. I'm just sad about this case, bro. I like कर देते हैं, but I'm just sad about this case. I hope their souls rest in peace. Okay. बाय द वे, अगर तुमको ये वीडियो वापस देखना जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर सकते हो, @veer is yapping है मेरे इंस्टाग्राम का @ बाकी ऑल फॉर द वीडियो, मैन. नॉट अ हैप्पी एंडिंग टुडे. जोक करने जैसा तो था ही नहीं आज तो यार. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.